नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर समाज में नजरअंदाज किया जाता है। महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर। अक्सर यह धारणा बना दी जाती है कि यौन इच्छा सेक्सुअल डिजायर पुरुषों की होती है, जबकि सच्चाई यह है कि महिलाएं भी संपूर्ण इंसान हैं जिनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतें होती हैं। सेक्सुअल डिजायर न केवल शरीर की बल्कि आत्मा का भी हिस्सा है और इसमें महिलाओं की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पुरुषों की। अक्सर हमारे समाज में सदियों से महिलाओं की इच्छा को शालीनता और मर्यादा के नाम पर दबा दिया गया है। एक लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसे सीधी सादी, संकोचशील और त्यागमयी बनकर रहना है। नतीजा यह होता है कि महिलाएं अपने शरीर और मन की आवाज को खुद भी सुनना बंद कर देती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि औरत का क्या उसकी इच्छा, उसका सुख, उसका आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखता? साथियों, इसमें परिवर्तन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा और संवाद से शुरुआत करें। स्त्री को दोष नहीं, सम्मान दें। पुरुष भी बदलाव लाने की कोशिश करें। महिलाएं खुद को सुने और खुद को अपनाएं। महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर कोई शर्म की बात नहीं बल्कि एक स्वाभाविक और सुंदर मानवीय अनुभूति है। यौन इच्छा पर बात करना अश्लीलता नहीं, समझदारी और संवेदनशीलता है। साथियों, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर अनामिका एआई से और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय घर बैठे ही मिलता रहेगा। डॉक्टर अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के इस मंच पर। सर्वप्रथम आप अपने बारे में बताएं और यह बताएं कि क्या महिलाओं की यौन इच्छाएं भी स्वाभाविक और जरूरी हैं जितनी पुरुषों की, और अगर हाँ तो क्यों आज भी समाज उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है? क्या महिलाओं की यौन इच्छाएं भी स्वाभाविक और जरूरी हैं जितनी पुरुषों की, और अगर हाँ तो क्या आज भी समाज उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एआई, एक फैमिली और सेक्स काउंसलर। बेशक पहले की अपेक्षा आज हमारे समाज में बहुत से सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं। महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीख चुकी हैं। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल डिजायर की, तो आज भी अधिकतर महिलाएं खुद को असहाय और दबा हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें यही सिखाया जाता है कि अपनी यौन इच्छाओं पर बात करना गलत है। धीरे धीरे ये बात उनके मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वे सोचने लगती हैं शायद सेक्स की चाहत तो सिर्फ पुरुषों की होती है। अगर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो क्या कहा जाएगा? औरत होकर कैसी बातें कर रही हो? शर्म नहीं आती? क्यों भाई, इसमें बताने जैसा क्या है? तुम्हें थोड़े ही कुछ करना होता है, बस लेटना है, सब अपने आप हो जाता है। ऐसी बातें, ऐसा नजरिया कितनी महिलाओं को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। मेरे पास जब महिलाएं काउंसलिंग के लिए आती हैं तो वे बेहद फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। अक्सर कहती हैं, मैडम, घर वाले कहते हैं कि इतने साल हो गए शादी को और अभी तक कुछ नहीं हुआ। बच्चे के लिए सब प्रेशर डाल रहे हैं, मैं क्या करूं, किससे कहूं? कुछ महिलाएं कहती हैं, मैडम, डिलीवरी के बाद तो मेरा मन ही नहीं करता। पति पास आते हैं तो उनसे दूर जाने का मन करता है, और जब वे अपनी बात कहने की कोशिश करती हैं तो सुनने को मिलता है, तुम्हारा तो रोज का ड्रामा है, कितने बहाने हैं तुम्हारे, तुम तो हमेशा थकी रहती हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता। और फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे मुंह फेर कर सो जाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही अधूरी औंधे मुंह पड़ी रह जाती हूं। कभी किसी ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम संतुष्ट हुई या नहीं? कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि मेरा क्या? आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ अनसुने सवालों की और तलाशेंगे उनके पूरे जवाब आपके अपने चैनल
फिजियो एंड हर्बल मंत्रा के माध्यम से। डॉक्टर अनामिका, क्या एक महिला के लिए अपनी सेक्सुअल डिजायर को समझना और उसके घटने के संभावित कारणों को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है, और ऐसे में वह कैसे जाने की समस्या उसकी बॉडी में है या उसके रिश्ते में? एक महिला के लिए अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को समझना और फिर किसी डॉक्टर को समझाना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। कई बार वो खुद नहीं समझ पाती कि दिक्कत क्या है, और जब खुद नहीं समझ पाती तो जाहिर है किसी और को कैसे समझा पाएगी। और इसी वजह से ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि एक महिला खुद अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को सबसे पहले खुद समझे, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं जानेगी कि उसे तकलीफ क्या है, तब तक वह किसी से मदद कैसे मांगेगी। और इसी मुद्दे पर आज हम खुलकर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक पुरुष और एक महिला के सेक्सुअल रिस्पॉन्स में बुनियादी अंतर क्या है। एक पुरुष की बॉडी और उसका मन, और एक महिला की बॉडी और उसका मन। दोनों की रचना ही कुदरत ने अलग अलग तरीके से की है। दोनों को इस तरह बनाया गया है कि वे एक दूसरे के पूरक बन सकें, मगर सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, सेक्स को देखने और समझने का नजरिया, ये सब बिल्कुल अलग है। एक पुरुष की सेक्सुअलिटी अधिकतर बॉडी ओरिएंटेड होती है, यानी वो शारीरिक जरूरतों से प्रेरित होती है और उन्हें पूरा करने के लिए पुरुष रास्ते खोजते हैं। लेकिन एक महिला के लिए सेक्सुअल नीड्स उसकी इमोशनल नीड्स का एक्सटेंशन होती हैं। वो तब तक किसी पुरुष के साथ फिजिकल कनेक्शन महसूस नहीं कर सकती जब तक कि वो उससे इमोशनली कनेक्टेड ना हो, इमोशनली सेफ ना फील करे। अब बात करते हैं नेचुरल डिजायर की। अगर एक महिला को रेगुलर पीरियड्स आते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी बॉडी में हर महीने एक रिदम बनी हुई है। इस रिदम के तहत 10वें से 14वें दिन के बीच में अंडा रिलीज होता है, यानी कुदरत खुद कह रही होती है अब समय है एक रोमांटिक कनेक्शन का। ऐसे दिनों में महिला के भीतर सेक्सुअल डिजायर स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ब्रेस्ट में टाइटनेस आना, योनि में गीलापन महसूस होना, रोमांस की ओर मन झुकना, ये सब नेचुरल संकेत हैं। लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को यह सिखाया ही नहीं जाता कि अपने शरीर को समझो, पहचानो। सेक्स के बारे में बात मत करो, खुद को मत छुओ, खुद को आईने में भी मत देखो। इसीलिए महिलाओं की सेक्सुअलिटी अक्सर समाज के दबावों में दब जाती है और फिर धीरे धीरे वे अपनी स्पॉन्टेनियस डिजायर को पहचान ही नहीं पाती। क्या चाहती हूं मैं? इस सवाल का जवाब देने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को और खुद को सेक्स और शरीर के बारे में सही जानकारी दें। अब सवाल आता है, स्पॉन्टेनियस डिजायर कब कब डिस्टर्ब हो सकती है? कुछ उम्र के पड़ाव ऐसे होते हैं जहां डिजायर घट जाती है, जैसे डिलीवरी के बाद, पीसीओएस, जब ओवरीज ठीक से काम नहीं करती, या मेनोपॉज। 52 की उम्र के आसपास डिजायर कम होना नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बदलाव बहुत जल्दी आने लगे, जैसे 32 या 34 की उम्र में ही मेनोपॉज के लक्षण दिखने लगे, या किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से ओवरीज काम करना बंद कर दें, तो सेक्सुअल डिजायर में भारी गिरावट आ सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिजायर अब कम होती जा रही है और पार्टनर लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए। ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, हार्मोन चेक, ये सब जरूरी हैं ताकि सही इलाज मिल सके। कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से यह समस्या कुछ ही दिनों में सुलझ सकती है। लेकिन हर बार समस्या सिर्फ हार्मोन की नहीं होती। कई बार जब मरीज मुझसे कहते हैं, पहले मुझे सेक्स में रुचि थी, अब नहीं रही, तो मेरा पहला सवाल होता है, आपको सेक्स पसंद नहीं, या इस पार्टनर के साथ सेक्स पसंद नहीं? क्या इस रिश्ते में कोई बर्डन, बोझ है? क्या सब कुछ रूटीन और बोरिंग हो गया है? क्या डायनामिक्स बदल गए हैं? शादी के बाद बच्चे आ गए, काम का तनाव बढ़ गया, टाइम नहीं बचा और अब सिर्फ सेक्स के लिए पास आना होता है। तो ऐसे में प्यार कैसे पनपेगा? कई बार महिलाएं कहती हैं, मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है, मेरी बात सुनी नहीं जाती, मैं तो सिर्फ एक काम वाली की तरह हूं।
ये तो सिर्फ सेक्स के लिए ही आते हैं, अब तो इनका छूना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सेक्सुअल डिजायर कैसे बनेगी अगर पार्टनर डोमिनेटिंग है, गुस्सैल हैं, हर बात पर ताने मारते हैं? तो ऐसे रिश्ते में प्यार की जगह नहीं बचती और न ही सेक्स की। और इसीलिए जब समस्या सिर्फ सेक्स की नहीं बल्कि रिश्ते की हो तो मैरिज काउंसलिंग एक बेहतरीन समाधान बन सकता है। डॉक्टर अनामिका, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। क्या एक सुखद और संतोषजनक यौन जीवन के लिए केवल शारीरिक संतुलन ही काफी है, या उसमें इमोशंस, बॉन्डिंग, संवाद, कंसेंट और सही जानकारी की भी अहम भूमिका होती है? डिजायर एवं सेक्स की शुरुआत। सेक्स तब फलता है जब रिश्ता भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है यह कहना कई बार गहराई में छुपे रिश्तों की समस्याओं को इशारा करता है। अब जानते हैं फोरप्ले का महत्व। फोरप्ले में कडलिंग, टचिंग, किसिंग सिर्फ सेक्स की तैयारी नहीं, एक इमोशनल बॉन्डिंग का जरिया है। महिलाएं जब तक खुद नहीं जानती कि उन्हें क्या पसंद है, पार्टनर से सही अपेक्षा नहीं रख सकती। हाइजीन और अट्रैक्शन की भूमिका का महत्व, शारीरिक साफ सफाई, ग्रूमिंग, बदबू आदि छोटी बातें भी यौन आकर्षण को प्रभावित करती हैं। कई बार महिलाएं यह कहने से डरती हैं कि वे अपने पति को यौन रूप से आकर्षक नहीं पाती। बाउंड्रीज, कंसेंट और रेस्पेक्ट्स। फोरप्ले एवं सेक्स में राइट टाइम, राइट इंटेंशन, रेस्पेक्ट और कंसेंट सबसे अहम है। सेक्सुअल एक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल एवं कभी कभी स्पिरिचुअल भी हो सकता है। पेनिट्रेशन का डर बहुत आम है, खासकर बिना उचित जानकारी, फोरप्ले एवं सही माहौल के। वजाइना प्राकृतिक रूप से लचीली होती है, लेकिन जब महिला तैयार नहीं होती तब दर्द संभव है। आइए जानते हैं अब ऑर्गेज्म एवं उसकी गलतफहमी क्या है। महिलाओं के ऑर्गेज्म को लेकर बहुत भ्रम है। अक्सर वे सब फेक हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि समाज या पार्टनर की अपेक्षा होती है। मेल ऑर्गेज्म एक स्पष्ट इवेंट होता है, जबकि फीमेल ऑर्गेज्म एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। सेक्स के बाद पुरुषों द्वारा मुंह फेर कर सो जाना महिलाओं को यूज होने जैसा महसूस करा सकता है। सेक्स के बाद भी थोड़ा समय, स्नेह और संवाद जरूरी होता है, ताकि महिला को यह लगे कि वह सिर्फ एक जरिया नहीं थी। आइए जान लेते हैं मीडिया का प्रभाव और यथार्थ। जो कुछ भी मीडिया, पोर्न या OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाता है वह अक्सर अवास्तविक होता है। असल जीवन में सेक्स एक स्नेहपूर्ण, संपूर्ण और धीमी प्रक्रिया है, सिर्फ यह एक एक्ट नहीं। प्री मैरिज काउंसलिंग और एजुकेशन, शारीरिक रिश्तों से पहले मानसिक तैयारी, सही जानकारी और खुला संवाद बहुत आवश्यक है। शिक्षा और काउंसलिंग रिश्ते को गहरा और स्वस्थ बनाते हैं। सेक्स एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। इसमें जितना लेना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा देना और समझना जरूरी है। रिश्ते में यौन संतुष्टि सिर्फ पेनिट्रेशन या ऑर्गेज्म से नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन, रिस्पेक्ट और संवाद से मिलती है। डॉक्टर अनामिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सटीक, अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और वो भी आपने बिल्कुल बेबाकी से इसका जवाब दिया, जिससे कि हमारे दर्शक भी इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे, खासकर महिलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका।